जाधव साहब के तेलंगाना आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया, लेकिन केशवराव जाधव साहब का तेलंगाना आंदोलन को छोड़ के समाजवादी आंदोलन में, सोशलिस्ट मूवमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान उनका था। उसके बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मैं 1971 से उनके साथ, मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ काम किया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी उस जमाने में, उसके यूथ विंग था समाजवादी युवजन सभा। वो समाजवादी युवजन सभा के केशवराव जाधव साहब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सम्मेलन, काफ़ी मीटिंग हैदराबाद में किए और ऑल इंडिया लेवल पर भी किए। मैं उनके साथ काफ़ी सम्मेलनों में गया। वो नौजवानों को काफ़ी इनकरेज करते थे, हमको भिजाते थे सम्मेलन में। उस समय हैदराबाद में बद्री विशाल पित्ती, नरसिम्हा रेड्डी काफ़ी लीडर थे, लेकिन कोई भी इनकरेजमेंट नहीं करते थे। कि सिर्फ केशवराव जाधव थे जो नौजवानों को इनकरेज करके सम्मेलनों में भेजते थे। एक बार इलाहाबाद में सम्मेलन था और वो बोले गोपाल सिंह जाना है इलाहाबाद को। उस समय रिजर्वेशन भी नहीं रहता था, यहाँ से ट्रेन भी नहीं थी इलाहाबाद को डायरेक्ट। हम लोग यहाँ से इटारसी गए, इटारसी में बॉम्बे से ट्रेन आई, बॉम्बे टू बनारस। उसमें रात में 12 बजे कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा अंदर जाने को। मुश्किल से हम लोग गए और 12 घंटे खड़े रह के हम लोगों ने सफ़र किया। जाधव, मेरा तो खैर मैं लड़का था नौजवान, केशवराव जाधव जी खड़े रह के बाथरूम के पास खड़े रह के सफ़र किए और उतनी तकलीफ उठा के वो सम्मेलन में गए इलाहाबाद के। तो इस तरह उनका समाजवादी आंदोलन में बहुत योगदान था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वो बहुत ही निकटतम सहयोगी थे। उस जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मैनकाइंड नाम से एक मैगजीन निकालते थे, जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मैगजीन बहुत मशहूर थी। उस मैनकाइंड के एडिटोरियल बोर्ड में केशवराव जाधव जी भी थे। लोहिया जी के डेथ के बाद वो मैगजीन बंद हो गई। तो बाद में केशवराव जाधव जी बोले नहीं, मैनकाइंड बंद हो गई लेकिन हमको कुछ निकालना चाहिए। तो वो एक ओलंपस नाम से मैगजीन निकालते थे हर महीना। वो अपनी तनख्वाह में से पूरा पैसा मैगजीन निकालने के लिए और वो किताबें छपाने के लिए खर्चा करते थे। उनके फैमिली के लोग भी हम लोगों पे काफ़ी नाराज़ होते थे, हमारे डैडी का पूरा पैसा इनके ऊपर जा रहा है। वो तेलुगु में भी एक पेपर निकाले, युवा पोराटम और ओलंपस, ये दो पेपर वो रेगुलर निकालते थे उस जमाने में। 70s 80s की बात बोल रहा हूँ मैं। फिर 75 में इमरजेंसी इम्पोज हुई और जाधव साहब फर्स्ट बैच में अरेस्ट हुए थे और करीब 18 महीने वो पीडी एक्ट में अरेस्ट होकर जेल में रहे। तो ऐसा केशवराव जाधव जी का तेलंगाना छोड़ के भी सोशलिस्ट मूवमेंट में बहुत योगदान था। और समाजवादी सोशलिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के 2 ग्रुप्स थे, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स को छोड़ के थर्ड ग्रुप का नेतृत्व केशवराव जाधव जी और उनके और 2-3 साथी थे, किशन पटनायक और ऐसे लोग मिलके थर्ड ग्रुप चलाते थे, बगैर किसी पॉलिटिक्स को छोड़ के, बगैर कोई इलेक्शन लड़े, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलाते थे। और जब भी हम लोग उनको बोलते थे अगर आप कोशिश किए तो राज्यसभा के मेंबर बन सकते, तो नहीं मेरे को अच्छा नहीं दिखता, मैं कई लीडरों के पास नहीं जाता, उनसे नहीं पूछता कोई भी। हर इशू पे वो जॉर्ज फर्नांडिस से लड़ते थे, राजनारायण से लड़ते थे, बहस करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग थे। इसी वजह से वो कोई पोस्ट पे नहीं आ सके और वो कुछ आगे, लेकिन पोस्ट पे आने से ज़्यादा उन्होंने अपना नाम कमाया और अपनी समाज में एक स्थिति बनाई। बाद में तेलंगाना आंदोलन में तो उनका योगदान आपको मालूम ही है। और उन्होंने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक उसी जमान में लोहिया विचार मंच नाम से एक संस्था बनाई ऑल इंडिया में। आज हर स्टेट में, हर शहर में लोहिया विचार मंच है, हैदराबाद में भी है। उस लोहिया विचार मंच का मैं हैदराबाद यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बताए हुए सिद्धांतों को लेके कितना भी हमसे हो सकता उसको लेके आगे चले। और उसमें मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि वो लोहिया विचार मंच के एक्टिविटीज़ में भी आप लोग बराबर भाग ले। अभी मैं पिछले सप्ताह पटना गया था श्री कर्पूरी ठाकुर जी का सेंचुरी सेलिब्रेशंस में। आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सुशोभित किया। उस कर्पूरी ठाकुर जी के सेंचुरी सेलिब्रेशंस में हम लोग हैदराबाद से गए थे।
मैं दामोदर रेड्डी यहाँ बैठे हुए वो भी आए थे, 4-5 लोग हम गए वहाँ पर। उनके कर्पूरी ठाकुर के उस पर एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ, सेमिनार हम लोगों ने निकाला और एक पुस्तक हम लोगों ने प्रकाशित की। आप लोगों ने सुना होगा, बद्री विशाल पित्ती जी हैदराबाद के समाजवादी नेता थे और 1967 से 72 तक वो एमएलए थे, विधानसभा मेंबर थे और उन्होंने भी तेलंगाना के लिए काफ़ी संघर्ष किया। वो भी राजमंद्री जेल में पीडी एक्ट में अरेस्ट हुए थे चन्ना रेड्डी के साथ। उस बद्री विशाल पित्ती जी के जो असेंबली में जो उनके डिबेट्स थे उसके ऊपर हमने एक पुस्तक निकाली, विधानसभा में बद्री विशाल। ये हिंदी में हमने निकाली, इसको तेलुगु और इंग्लिश में भी करने का काम चल रहा है। तो मैं अभी इसे, क्योंकि बद्री विशाल जी पाशम यादगिरी जी को भी बहुत चाहते थे, उनको बहुत आदर करते थे यादगिरी जी का, तो मैं पाशम यादगिरी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पर आए। मैं ये पुस्तक उनको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ।